नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं मन कही। आज बात होगी अभी काराकाट विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, चुनाव हो गया है अब खत्म, अब बारी है रिजल्ट, और रिजल्ट आने वाला है 14 नवंबर को। याद है ना, 14 नवंबर को बिहार के नतीजे आएंगे और उसी नतीजे में काराकाट विधानसभा क्षेत्र का भी जो चुनाव है उसका नतीजा आ जाएगा। और उस नतीजे में जो जीतने जा रही हैं वो हैं ज्योति सिंह। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ज्योति सिंह आपकी अगली विधायक बन सकती हैं। रोहतास में, पूरे रोहतास जिले की अगर हम बात करें तो 61% यानी कि 61% वोटिंग हुआ है। और 61% वोटिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोग घर से बाहर निकले और वोट किए हैं। और ज़्यादा निकलने का मतलब है कि जो वर्तमान व्यवस्था है, जो वर्तमान में विधायक हैं, उससे लोग नाराज हैं। सिंपल समझिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, काराकाट में अगर मैं वही 61% को मानूं जो पूरे रोहतास जिले का है तो उसका एवरेज निकाल लीजिए, तो 61% हम मान रहे हैं कि काराकाट में भी 61% ही वोटिंग हुई होगी। और अगर 61% वोटिंग हुई है तो इसका मतलब है कि लोग घर से बाहर निकले, ज़्यादा वोटिंग हुई। हालांकि एवरेज वोटिंग से कम है। एवरेज वोटिंग इस बार 70% के आसपास पहुंचने वाली है। समझिए, ये बड़ा मामला है। और ये 61, 62 या 63 भी हो सकता है। लेकिन जो पूरे बिहार में सेकंड फेज में जो चुनाव हुआ वो 70% के आसपास बताया जा रहा है। 5 बजे तक का जो आंकड़ा मेरे पास है उस आंकड़े में 67% है। 67% के आसपास पूरे बिहार में चुनाव हुआ है। सेकंड फेज की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें रोहतास जिला जो है वहां पर 61% हुआ है 5 बजे तक। लेकिन अभी फाइनल जो कहते हैं ना, फाइनल आंकड़ा ना, फाइनल वोटिंग परसेंटेज क्या है अभी वो सामने नहीं आया। माना यह जा रहा है कि 2% और इसमें इजाफा होगा, यानी कि 67 से ये 69, 70 तक ओवरऑल जा सकता है। और इधर रोहतास जिले की अगर हम बात करें तो वो 62 यानी 62 से 63% जा सकता है। अगर इतनी वोटिंग हुई है तो सीधा फायदा ज्योति सिंह को हुआ है, क्योंकि जब ज्यादा वोटिंग होती है तो अमूमन ऐसा माना जाता है, अक्सर नहीं होता लेकिन अमूमन ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान सरकार है या जो वर्तमान विधायक है उससे लोग नाराज हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। तो अगर वो लग गया, वो फॉर्मूला आ गया, तो अरुण सिंह साफ, महाबली सिंह की तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो वैसे में ज्योति सिंह बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगी, लीडिंग पोजीशन में थी, हैं और आगे भी रहेंगी। ये लगातार मैं बोलता आ रहा था और अभी भी मैं बोल रहा हूं। यानी कि चुनाव काराकाट में खत्म और जश्न की तैयारी हो गई है। यानी अब 14 तारीख को किस तरीके से जश्न मनेगा काराकाट में, उसकी तैयारियां अब शुरू हो जाएंगी। हालांकि भी आकलन होगा। मेरे पास जो खबर आई है वो खबर ये कि समाज का हर तबका, हर जाति से, हर धर्म से लोगों ने आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज्योति सिंह को सपोर्ट किया। अगर सभी तबके के लोग, हर तबके के लोग अगर सपोर्ट नहीं करते तो जितना आसान नहीं होता है। तो आपको जीत के लिए चारों तरफ से सपोर्ट चाहिए, अब वो मिला है ज्योति सिंह को। तो बस अच्छी खबर है, जिन लोगों ने समर्थन किया उनके लिए भी, जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए भी। और वो कहते हैं ना कि जिन्होंने किया उसका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उसका भी शुक्रिया, क्योंकि अब चुनाव खत्म, सारे मतभेद खत्म, सारे लड़ाई खत्म। अब आगे की सोचनी है, और आगे क्या सोचनी है कि कैसे अब इसके काराकाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों के कैसे विकास करना है, इनको कैसे आगे लेकर चलना है, काराकाट को लेकर आगे कैसे चलना है। तो रिजल्ट तो 14 तारीख को आ ही जाएगा, बस 3 दिन का और मामला है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है।
तो कुल मिलाकर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आपको दो चीजें बता दूं। एक तो ये कि 61% वोटिंग हुई है यहां पर काराकाट में, एवरेज निकाला है, रोहतास पे 61% है और यहां पे काराकाट में 61% हुआ, 1-2% और इजाफा होगा। ये एक अपडेट आपको देना था। इसके मायने मतलब बताना था मुझे, वो मैंने बताया कि जब ऐसे हालात होते हैं, ज्यादा वोटिंग होती है तो क्या होता है। महिलाओं ने बहुत साथ दिया भाई, भूल नहीं सकते। आधी आबादी ने, महिलाओं ने पूरा फर्ज निभाया महिला होने का, और एक महिला उम्मीदवार को भर भर के वोट किए। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रार्थना मैं करता हूं कि हमारा इतने दिनों का बनाया गया सारा वीडियोस समर्थन में या उनके पक्ष में जो जो बातें हमने कही, हालांकि सच कही है, लेकिन जब ज्यादा आप किसी के बारे में बोलते हैं तो लगता है कि आप बायस्ड हैं या फिर आप उनके समर्थक हैं। ठीक है, जिसको जो कहना है, आप ना अच्छा करो तो भी उस पर भी दो चार बातें बोली जा सकती हैं, खराब करो तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी थी काराकाट में, उसमें ज्योति सिंह सबसे सुटेबल कैंडिडेट थी, और अभी भी मैं कहता हूं है। हार भी जाएंगी तो भी मैं कहूंगा, हालांकि चांसेस कम है हारने के, लेकिन अगर हार जाती तो भी मैं कहूंगा कि ज्योति सिंह सबसे ज्यादा वहां के लिए मुनासिब कैंडिडेट थी, इसलिए उनको वोट पड़ना चाहिए था। अगर वोट खुदा ना खास्ता 1% के लिए अगर नहीं पड़ा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं दिया होगा और काराकाट की जनता ने अगर धोखा दिया होगा, इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। इससे बुरा इसलिए कुछ नहीं हो सकता कि फिर आपने उसी को वोट करके जिता दिया। अगर अरुण सिंह जीत गए, महाबली सिंह जीत गए, जिन लोगों को आपने आजमाया हुआ था, फिर से उनको अगर वोट देके जिता दिया तो समझ लेना चाहिए कि काराकाट का कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है, भरोसा है, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। ज्योति सिंह को मौका आपने दिया होगा और ज्योति सिंह इस बार चुनाव जीतकर आ रही हैं, काराकाट की विधायक बन रही हैं। यही सब बताने के लिए ये वीडियो बना। अभी और अपडेट मैं करूंगा, कई चीजें, कई मुद्दे हैं, हर एंगल से खंगालेंगे काराकाट में क्या हुआ, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, और ज्योति सिंह को किन किन लोगों ने वोट किया। अभी मैंने आपको बताया ना, समाज का हर तबका, पुरुष महिला सब ने, युवा जो यंग लोग हैं उन्होंने, सब ने दिया, बुजुर्ग ने दिया, जाति से ऊपर उठकर वोटिंग हुई है। एक बात जो बार बार आ रही थी 10,000 को लेकर, जेडीयू को लेकर, कुछ लोग थोड़ा सा वो थे, डबल माइंड में थे वो कि किसको क्या करे, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी अच्छा काम किया, नो डाउट। मैं 100% सहमत हूं कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार को और एनडीए गवर्नमेंट को अगर किसी ने वोट किया होगा तो गलत नहीं किया है, विकास के बहुत काम हुए हैं। जंगल राज की जो वापसी की बात है वो सब सही है। मैंने सिर्फ एक सीट के लिए कही थी, और वो एक सीट काराकाट था, वो निर्दलीय मसला था, ज्योति सिंह का मसला था, जिन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ रही थी जैसे थी, इसलिए मेरे यहां पर सपोर्ट था। बाकी नीतीश कुमार के लिए, पीएम मोदी के लिए वही राय है जो देश की जो जनता है उनकी जो राय है, वही राय मैं भी रखता हूं। काम तो हुआ है, विकास के रास्ते पर बिहार तो चला है, मैं उसमें कोई वो नहीं करता। लेकिन काराकाट विधानसभा क्षेत्र का मामला कुछ और था, इसलिए यहां पर ज्योति सिंह को मेरा सपोर्ट था। मैंने तो मुहिम बना के रखी हुई है जब तक वो जीत नहीं जाती। हालांकि अब काम खत्म हो गया है, अब तो सब कुछ बंद हो गया है ईवीएम मशीन में। अब ईवीएम ये बताएगी कि उसने क्या बंद करके रखा है, उसके हाथ क्या है, लोगों ने क्या किया। जिन लोगों ने मनकई को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, मेरे बोलने का फायदा हो रहा है, आप सपोर्ट कर रहे हैं मनकई को, और थोड़ा सपोर्ट बढ़ाइए। जो लोग भी देख रहे हैं, अगर नजर पड़ी मनकई पर, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ना सब्सक्राइब, कोई पैसा नहीं लगना भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगना। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर किसी और मुद्दे के साथ तुरंत हाजिर होऊंगा। आप मनकई पर बने रहिए, एक वीडियो आप देखेंगे, दूसरा वीडियो आपके लिए हाजिर होगा अलग अलग एंगल से। कोई मतलब ऐसे हवाबाजी नहीं, तथ्यों के साथ आ रहा हूं। कम बातें होंगी क्योंकि टुकड़ों में बता रहा हूं मैं, इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, तथ्यों पर बात होगा। लेकिन जो मेरा थंबनेल होगा, जो मैं टेक्स्ट, जो मेरा टाइटल है आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा होगा, सबके मायने मतलब हैं।
ऐसे ही नहीं टाइटल है, वो वैसे नहीं लिखा जा रहा है, सोच समझ के लिखा जा रहा है कि अगर मैं कह रहा हूं कि चुनाव खत्म, अब जश्न की तैयारी है, तो क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो उसके पीछे तर्क है, उसके पीछे वजह है, और उन तमाम वजहों को मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बताया है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।